हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। अपना चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसका प्रैक्टिस सेट 1.3। ऑलरेडी हम लोग ने 1.1 खत्म किया है जिसमें हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड देखा। 1.2 में हम लोग ने ग्राफिकल मेथड देखा। 1.3 में हम लोग देखने वाले डिटरमिनेंट मेथड व्हिच इज आल्सो नोन एज क्रैमर्स रूल। अब बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को पता ही, जैसे मैंने जितने भी टॉपिक कराए सबका डिस्क्रिप्शन लिंक तुम लोग को मिल जाएगा, और मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया जिसमें मैं 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियो जो भी मैं सिखाता हूं वो सब उसमें अपलोड है। ठीक है, तो तुम लोग को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, तो वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लाइन से। तो अभी जैसा मैं जो भी टॉपिक कराता हूं उसके पहले मैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, तो इसका भी हम लोग समझते हैं कि इसका भी मतलब क्या है। तो बच्चों सुनो, क्रेमर्स रूल तो ठीक है सर, क्रेमर ने बनाया रहेगा इसलिए उसने अपना नाम दे दिया, ठीक है चलो। बट वाई वी आर सेइंग दिस मेथड इज डिटरमिनेंट मेथड? क्योंकि बच्चों ये मेथड में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग ये मेथड में डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? डिटरमिनेंट समझना पड़ेगा, राइट? उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? डिटरमिनेंट समझना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट समझते हैं, फिर ये जो मेथड है डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल उसके बारे में देखेंगे, उसका स्टेप समझेंगे, और उसके बाद वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस एट 1.0 जो कि फटाफट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहां पे ध्यान देना बच्चों, समझो नंबर इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, नंबर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, दो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने नंबर्स को अरेंज कर दिए। समझ में आ रहा है? दो स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग ने नंबर्स को अरेंज कर दिया है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है कि तुम लोग 11th और 12th में जाओगे तो इसको और डिटेल में पढ़ोगे। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे लोग, जो आईसीएसई आईजीसीएसई के बच्चे लोग, उनको 10th में भी है, बट तुम लोग को 11th 12th में इसको डिटेल में। बट फिलहाल के लिए अपने टेम्परेरी मेमोरी में क्या स्टोर करके रखना है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हमने नंबर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, तो वो क्या बन जाता है? डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है? और डिटरमिनेंट में याद रखना जितने रो है उतने ही क्या रहते हैं? कॉलम्स। यहां पे मैंने जो डिटरमिनेंट बनाया है उसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये डिटरमिनेंट का जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो बच्चों ए बी सी डी इज अ डिटरमिनेंट जिसमें हम लोग ए बी और सी डी, देयर आर 2 रोज। पहले रो में कौन से एलिमेंट है? ए बी और सी डी। और जो देयर आर 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में ए सी है और सेकंड कॉलम में बी डी है। ठीक है बच्चों, तो जो डिटरमिनेंट है उसका डिग्री क्या है? 2 है। उसका डिग्री क्या है? 2, बिकॉज देयर आर 2 elements in each column and in each rows। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हर रो और हर कॉलम में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ए बी सी डी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बच्चों अभी यहां पे ध्यान देना, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। 1 लिखने वाला 2 लिख दिया। 1 2 3 4, ये एक डिटरमिनेंट है। समझ में आ रहा है? तो इस डिटरमिनेंट में कितने रोज है? 2 रोज है। 1 2 3 4। फर्स्ट रो में 1 2 है और सेकंड रो में 3 4 है। फर्स्ट कॉलम में 1 3 है, सेकंड कॉलम में 2 4 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सर ये डिटरमिनेंट को यूज किस तरीके से करेंगे? तो ये डिटरमिनेंट को यूज करने के लिए हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने का? डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों a इंटू डी माइनस b इंटू सी, उल्टा मत करना, BC माइनस AD, तुम लोग को नेगेटिव आंसर मिलेगा। मतलब अगर 2 मिलना चाहिए था तो -2 मिलेगा, और -2 मिलना चाहिए था तो 2 मिलेगा। ठीक है, A इंटू डी माइनस B इंटू सी। ठीक है, A इंटू डी माइनस B इंटू सी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, जो डिटरमिनेंट है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी। अब तुम लोग बोलोगे ठीक है सर ये तो जनरल डिटरमिनेंट है, आपने जो बोर्ड पे डिटरमिनेंट लिखा उसका वैल्यू निकालो। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1 इंटू 4, देखो ना 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा? -2। 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा? -2। समझ में आ रहा है? 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3,
1 into 4 minus 2 into 3, तो 1 into 4 4, 2 into 3 6, 4 minus 6 क्या आ जाएगा? तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू है -2। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ सकता है कुछ भी, ठीक है, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है बच्चों। तो अभी अपने को थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट के बारे में समझ गया, ठीक है। अब यही हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे अपने डिटर्मिनेंट मेथड में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेथड का हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं? फिलहाल मैं तुम लोगों को किसके लिए बता रहा हूं? साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इजीली। अपने पास ऑलरेडी बहुत मेथड्स हैं बट डिटर्मिनेंट भी वन ऑफ द मेथड है, ठीक है बच्चों। और इसको दिस मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर, ठीक है, गैब्रियल क्रैमर्स रूल, इसलिए इसको हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। तो ये मेथड कैसे काम करता है? ये मेथड कैसे काम करता है तो समझो तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर यही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बन जाएगा तो बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसका डिग्री तुम्हें 3 करना पड़ेगा। अगर 4 वेरिएबल बन जाएगा डिग्री 4 करना पड़ेगा, बट हम लोग को उसमें जाना है क्या? नहीं, अपने 10th के सिलेबस में कितना है? डिग्री 2। तो अभी यहां पे ध्यान देना, तो डिटर्मिनेंट विद डिग्री 2, डिटर्मिनेंट विद डिग्री 2। तो अभी यहां पे ध्यान दो, तो तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। वी हैव 2 लीनियर इक्वेशन, a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2। तो जो तुम्हारा d है वो क्या है? d। तुमको 3 डिटर्मिनेंट बनाने, ठीक है, 2 इक्वेशन का यूज करके 3 डिटर्मिनेंट बनाने। अब बच्चों पहले एक चीज समझ के लो, जो a1 और a2 है ये x के कोएफिशिएंट है, b1 और b2 y के कोएफिशिएंट है, एंड c1 c2 क्या है? कांस्टेंट है। तो तुम्हें 3 डिटर्मिनेंट बनाना है। पहले नाम देखो, d सबस्क्रिप्ट x नीचे आएगा, ठीक है, d सबस्क्रिप्ट y। और इन तीनों का डिटर्मिनेंट बनाने के बाद हम लोग इनका वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। जब मैं सम कराऊंगा तो डिटेल में एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल ओवरऑल मेथड समझ लो अभी, ठीक है बच्चों। तो समझो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2। तो जो तुम्हारा d होगा d, ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट बनाना, d dx dy, d dx dy। तो d में ना हम लोग कोएफिशिएंट्स को रखेंगे x एंड y दोनों का, ठीक है, कांस्टेंट को नहीं रखेंगे, कांस्टेंट तू मत आ, सिर्फ कोएफिशिएंट आओ, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, ठीक है। अब इसका तुम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल जाएगा a1 a2 b2 माइनस b1 into a2, इसका एक वैल्यू मिल गया जिसको हम लोग d बोल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद dx के लिए बच्चों तुम d में से a1 a2 को रिप्लेस करने का, देखो ना dx है ना, इसके लिए हम लोग जो x के कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करेंगे और हम लोग c1 c2 को रख देंगे। तो जो तुम्हारा dx डिटर्मिनेंट है वो कैसा दिखेगा? c1 c2 b1 b2, मतलब सर जो x का कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, आपको dx मिल जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो c1 b2 माइनस b1 c2, फिर dy के लिए फिर से d में आओ, dx को मत देखो, dy के लिए फिर से d में आओ और जो y का कोएफिशिएंट है b1 b2 उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करो, ठीक है, c1 c2 से रिप्लेस करो। तो तुम्हारा dy क्या हो जाएगा? a1 a2 c1 c2। तुम्हें 3 डिटर्मिनेंट मिले, d a1 a2 b1 b2, dx मिला c1 c2 b1 b2, dy मिला a1 a2 c1 c2। अपने पास कितने डिटर्मिनेंट है? 3 डिटर्मिनेंट। d जिसमें सारे क्या है, मैं इसको तुम लोग को बस दिमाग में फिट करा दे रहा हूं, ठीक है, जैसे जब सम करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। d में सारे कोएफिशिएंट a1 b1 a2 b2, dx में x के कोएफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट ऐड कर दो, dx क्या हो जाएगा? c1 c2 b1 b2। dy में y के कोएफिशिएंट के जगह पे, मतलब y के कोएफिशिएंट की जगह पे c1 c2 ऐड कर दो, तो a1 a2 c1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीनों की वैल्यू निकाल दी, तो तुमको x एंड y की वैल्यू सिंपल मिल जाएगा। कैसे? सर आपको यहां से d मिला, आपको यहां से dx मिला, तो आप dx अपॉन d ले लो, आपको x मिल गया, ठीक है। अब अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, आपके पास यहाँ पे dy है और यहाँ पे d है, dy अपॉन d आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये अपना मेथड था। अब तुम लोग बोलोगे सर डिटर्मिनेंट अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो यस, तो यही पंगा है, ये डिटर्मिनेंट मेथड का प्रॉब्लम है कि जब अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है तो ये मेथड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, ठीक है, बट बाकी टाइम ये मेथड चलता है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों तुम लोग को मैंने जो भी कुछ बताया है अभी मैं इसको यूज करूंगा प्रैक्टिस सेट 1.3 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 में देयर आर 3 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग एक्चुअल सम सॉल्व करने वाले, ठीक है। देयर आर हमें सब 6 सब क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। अब तुमको वो बॉक्स बना के रखा है, मैं वो बॉक्स नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है। तुमको ऐसे डिटरमिनेंट दिया और तुमको ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, मैंने बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into 5 माइनस 4 into 2। मैं चेक करता हूँ 4 into 2 लिखा है, 2 into 4 नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 3 into 5 माइनस 2 into 4, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से तुम लोग 4 into 2 लिखोगे तो रॉन्ग है, सिर्फ फर्स्ट का आंसर है क्योंकि वहां पे बॉक्स में ऑलरेडी दिया है, तो सेकंड जगह पे 4 लिखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 3 into 5 is 15 minus 8, यही है ना, ठीक है। हाँ 15 minus 8, फिर एक ही बॉक्स है तो वो बॉक्स में तुम लोग क्या लिख दोगे, 15 minus 8 एक ही बॉक्स है तो उसमें तुम लोग क्या लिख दोगे, 7। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, वो एक्टिविटी को हम लोग ने कर दिया, क्योंकि बच्चों एक्टिविटी जैसा पूछा दिया जैसा पूछा रहता है सेम टू सेम वैसा ही करना रहता है, ठीक है। 15 minus 8 या -8 plus 15 दोनों भी सेम है, बट एक्टिविटी में कैसा दिया है वैसा, इसके लिए मैं बार बार देख रहा था। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो ना, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। देयर आर 1, 2 and 3 डिटरमिनेंट, ठीक है। तो पहला डिटरमिनेंट -1 to 7 4 वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों सुनो, अब 3 into 5 लिखो, 5 into 3 लिखो, डजंट मैटर, 4 into 2 लिखो या 2 into 4 लिखो, डजंट मैटर, एट द एंड आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई -1 into 4 माइनस, साइन हमेशा माइनस रहेगा, प्लस नहीं, AD माइनस BC, AD माइनस BC माइनस 7 into 2, ठीक है बच्चों। तो -1 into 4 -4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू -18, डन। कितना आंसर आया, -18। अब ये वाला बच्चों देखो ध्यान से, 5 into 0 माइनस 3 into -7, ओके। तो 5 into 0 0 माइनस 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 प्लस 21, तो 0 plus 21 आंसर कितना आ गया, 20, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे ध्यान देना बच्चों, ये वाला 7/3 into 1/2 माइनस 7/3 into 1/2 माइनस 5/3 into 3/2, ओके बच्चों। तो 7/6 माइनस, बच्चों ये 3 कैंसिल हो रहा है मुझे दिख रहा है, बट फिर भी मैं कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आगे का सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर तुम लोग कैंसिल करोगे तो वापस से तुम्हें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उतना मेहनत हो जाएगा ना इसके लिए। तो बच्चों 5 3 15/6, तो बच्चों बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 7 - 15, तो 7 - 15 क्या हो जाएगा, -8/6, तो -4/3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, तो हम लोग ने जो पहला आंसर है, ठीक है 7 एक्टिविटी था, सेकंड आंसर है -18, थर्ड आंसर है 21, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ऐसा देखा जाए तो थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 -18, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 21, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 -4/3, ठीक है। तो ये हम लोग का हो चुका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, फटाफट कर लिया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग एक्चुअल देखेंगे कि भाई क्रैमर्स रूल को जो सर ने एक्सप्लेन किया था 2-3 मिनट पहले, उसको अप्लाई कैसे करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 6 सब क्वेश्चन, 2 सब क्वेश्चन यहाँ पे, इसके बाद एक एक करके करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 3x - 4y = 10, पहला क्वेश्चन। 4x + 3y = 5, ठीक है। एक बार फिर से देखो, तो 3x - 4y 4x - ठीक है। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल यूज करके सॉल्व करना। तो बच्चों पहले देखने का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, x y कांस्टेंट, ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के बाद, ठीक है, इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है ना। लिखने का कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, मैं लिखने रहा हूं, तुम लोग को डिक्टेट करो, तुम लोग लिखो, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y + c2 = 0, सॉरी प्लस c2, a2x + b2y = c2, 0 वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना लिख दिया तुम लोग ने। अब इसके बाद तो तुमको बच्चों अगर तुम कंपेयर करोगे, देखो a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2 से कंपेयर करोगे, तो बच्चों a1 क्या मिलेगा तुम्हारा 3, राइट, एक मिनट, ठीक है। a1 क्या मिलेगा तुम्हें 3, फिर b1 क्या मिलेगा -4, देखो ना
-4, क्योंकि प्लस है ना तुम्हारा तो माइनस आ गया यहाँ पे। फिर C1 क्या मिलेगा तुम्हें 10, A1 B1 C1 मिल गया। A2 4, B2 3, C2 5। ठीक है बच्चों, तो पहले D फाइंड आउट करो। D क्या था तुम्हारा, फॉर्मूला लिखने का तुम लोग को A1 A2 B1 B2, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट। तो बच्चों A1 अपना 3 है, ठीक है, A2 अपना 4 है, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद B1 अपना कितना है -4 है और B2 अपना कितना है 3 है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, -4 और 3, -4 और 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 इंटू 3 9, माइनस तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिखना है जैसे प्रीवियस में किया था ना वैसा। 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 4, -4 इंटू 4, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तुम्हें डी मिल गया। नाउ dx के लिए क्या करने का बच्चों, a1 a2 को किससे रिप्लेस करने का, c1 c2 से, और तुम्हारा b1 b2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो c1 c2 क्या है तुम्हारा, सर c1 c2 तो 10 और 5 है, ठीक है बच्चों, देखो 10 और 5, देखो 10 और 5, और फिर b1 b2 सेम उठा लो, -4 और 3, ठीक है। तो बच्चों 10 3 30 माइनस, ठीक है, -4 इंटू 5, तो -4 इंटू 5। तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, 30 माइनस माइनस प्लस 20, कितना आंसर आ गया 50, ठीक है, dx मिल गया 50। अब इसके बाद dy, ठीक है, dy का फॉर्मूला क्या बच्चों अपना, dy का फॉर्मूला है a1 a2 ऐसे ही रहेगा, बट b1 b2 के जगह पे क्या आ जाएगा, c1 c2, तो a1 a2 उठा लो 3 4, ठीक है, और c1 c2 उठा लो 10 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 15 माइनस 40, तो आंसर कितना आ जाएगा -25। आंसर कितना आ जाएगा -25। तो बच्चों जो तुम्हारा x है वो क्या है dx अपॉन डी, और जो तुम्हारा y है वो क्या है dy अपॉन डी। तो बच्चों dx अपॉन डी, dx कितना है अपना, dx कितना है अपना 50, ओके, और अपना d कितना है 25, तो 50 अपॉन 25 कितना है 2, ओके, और जो अपना y है वो है dy अपॉन डी, dy कितना है -25, और d कितना है 25, -25 अपॉन 25 -1, मतलब बच्चों इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 2, -1, मतलब x का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू क्या है -1 है, इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर यहीं पे मैं सेकेंड क्वेश्चन कंटिन्यू करता, ठीक है बच्चों, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देना, d अगर 0 हो जाता है, तो मैंने बताया था अगर d अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है, तब हमको यूनिक सोल्यूशन वाला केस नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, तब हम लोग को यूनिक सोल्यूशन वाला केस, तो क्रैमर्स रूल हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब यूनिक सोल्यूशन है, समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारे नेचर और सोल्यूशन है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले यही चैप्टर में, तब तुम लोग को मैं और डिटेल में बताऊंगा, समझ में आ रहा है। बट अगर d इज इक्वल टू 0 है तो समझ जाने का कि यूनिक सोल्यूशन नहीं है, मतलब एक सोल्यूशन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हम लोग आगे के एक्सरसाइज में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रखो ये चीज को। तो बच्चों अभी ये तुम्हारा, तो a1 क्या है तुम्हारा 4, ठीक है, b1 क्या है तुम्हारा 3, कंपेयरिंग विद ऐसा लिखने का, और c1, सर घाई घाई में कर दिया ना गलती, ऑफ कोर्स कर दिया गलती बच्चों, पहला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैंने तुम लोग को लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, तो सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो सर आप उससे कंपेयर करोगे तो वो फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के फॉर्म में लेकर आते, तो देयरफॉर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, समझा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6x, अरे 5y, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर पे आना भाई, ठीक है बच्चों, अब सही है, अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो तुम्हारा a1 क्या आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है, a2 क्या आ जाएगा 6 आ गया, b1 क्या आ गया 3 आ गया, b2 क्या आ गया 5 आ गया,
C1 क्या आ गया 4 आ गया और C2 क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तुम्हारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आ गया। अब तुम्हारा D सेम A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 क्या है तुम्हारा 4 6, B1 B2 क्या है तुम्हारा 3 5। ठीक है बच्चों, तो 4 इंटू 5 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 6 इंटू 3 18, तो 20 माइनस 18 क्या है 2, एक बार चेक कर लो, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। ठीक है, तो अभी यहां पे ध्यान दो, तो तुम्हारा d मिल गया। d मिलने के बाद dx क्या है सर, dx के लिए आप a1 a2 को किससे रिप्लेस कर दो c1 c2 से, और b1 b2 वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो c1 c2 क्या है बच्चों मेरा 4 और 8, देखो 4 और 8, और b1 b2 क्या है बच्चों मेरा देखो 3 और 5, तो 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू 8 24, तो -4, साइन ध्यान रखना, साइन ऑफ द बिगर नंबर, dy। ठीक है, dy क्या है अपना, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं, इसको यहां पे लेकर आता हूं। ठीक है, तो अपना dy क्या है, ठीक है, इसको मैं यहां पे लेकर आता हूं, यहां पे बहुत गंदा हो जाएगा। तो अपना dy क्या है, dy इज इक्वल्स टू, dy का फॉर्मूला क्या है a1 a2। ठीक है, और b1 b2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे c1 c2। ठीक है, तो बच्चों तुम्हारा जो a1 a2 है, a1 a2 क्या है 4 6, c1 c2 क्या है तुम्हारा 4 8, राइट बच्चों, 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, 32 माइनस 24 6 और 2 8, तुम्हें dy मिल गया 8। तो बच्चों x क्या आ जाएगा dx अपॉन डी। ठीक है, dx अपॉन डी मतलब -4 अपॉन 2, तो आंसर इज -2। ठीक है, फिर y क्या आ जाएगा dy अपॉन डी, dy अपॉन डी मतलब बच्चों dy कितना है सर, अभी आपने निकाला 8 अपॉन 2, कितना आ गया 4। तो बच्चों इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा -2, 4। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -2, ये दिख नहीं रहा है तुम लोग को, तो यहाँ पे अच्छे से लिख दो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुका है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो सम नंबर 3 क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। लास्ट सम की गलती वापस रिपीट नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कंपेयर करो, a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 की वैल्यू कितनी है -1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है -3 और c2 की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है बच्चों, तो d क्या आ जाएगा तुम्हारा a1 a2 b1 b2। ठीक है, a1 a2 b1 b2, तो तुम्हारा a1 a2 क्या है, a1 a2 क्या है 1 2, b1 b2 क्या है 2 -3। ठीक है, 1 2 2 -3, तो 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2 4 विच इज -7। डी मिल गया। dx क्या है सर, a1 a2 को रिप्लेस कर दो c1 c2 से और b1 b2 से। ठीक है, c1 c2 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों -1 एंड 12। ठीक है, b1 b2 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 एंड -3। ठीक है, -1 एंड 12 एंड 2 एंड -3, बच्चों -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 क्या आ जाएगा 3, माइनस 2 इंटू 12 क्या आंसर आ जाएगा 24, तो 3 माइनस 24, साइन ऑफ द बिगर नंबर -21। ठीक है, dx मिल गया, नाउ dy। अब dy क्या आएगा बच्चों, c1 c2 सॉरी इसको मत देखो, a1 a2 ऐसी रहेगा और b1 b2 के जगह पे क्या आ जाएगा c1 c2। ठीक है, a1 a2 क्या आना चाहिए, सॉरी क्या आना चाहिए नहीं, क्या है a1 2। ठीक है, इधर से उठा लो, और c1 c2 क्या है तुम्हारा -1 एंड 12। अब बच्चों सुनो, 1 इंटू 12 12, सुनो माइनस -1 इंटू 2 -2 मतलब 12 माइनस ऑफ -2 मतलब 12 प्लस 2, कितना आंसर आ गया बच्चों 14। राइट, अब इसके बाद बच्चों तो x क्या आ जाएगा dx अपॉन डी, dx अपॉन डी मतलब -21 अपॉन -7, तो -21 अपॉन -7 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल 3।
ठीक है 7 3 फिर y क्या आ जाएगा बच्चों dy अपॉन डी। अब dy अपॉन डी मतलब क्या, dy कितना है तुम्हारा 14 है और अपॉन -7, आंसर इज -2। ठीक है हो गया ये सब, 3 -2 इज द सोल्यूशन। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सही है 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2। सही है। तो बच्चों कंपेयर करो तो a1 क्या आएगा 6, b1 क्या आएगा -4, c1 क्या आ जाएगा -12। ठीक है 6 - 4 -12, a2 क्या आ जाएगा 8, b2 क्या आ जाएगा -3, c2 क्या आ जाएगा -2। ठीक है a2 = 8, b2 = -3, c2 = -2। तो बच्चों सेम d का फॉर्मूला पता ही है, a1 a2 b1 b2। a1 क्या है तुम्हारा 6 8, b1 b2 क्या है -4 -3, 6 × -3 -18, 6 × -3 -18 बच्चों -4 × 8 -32, 8 4 32 राइट। 6 × -3 -18। अब बच्चों -4 × 8 -32, बट बच्चों आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, -18 + 32। ठीक है तो कितना आंसर आ जाएगा 18 32 - 18 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर विच इज प्लस ओनली। तो बच्चों 18 32 मतलब 2 10 2 मतलब 14। ओके dx क्या है अपना a1 a2 को रिप्लेस कर दो c1 c2 से और b1 b2 को रिप्लेस कर दो। क्यों कर रहे हो, मत करो, गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग ऑफ स्लिप, जो बोलना है बोलो। ठीक है गलती से निकल गया। dx क्या आ जाएगा c1 c2 b1 b2। c1 c2 क्या है तुम्हारा -12 -2। ठीक है b1 b2 सेम उठा लो -4 -3। अब बच्चों सुनो -12 × -3 माइनस माइनस प्लस तो 12 3 36 माइनस -4 × -2 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 36 - 8 6 और 2 28 राइट। तो 36 - 28। अब बच्चों dy फास्ट लग रहा है थोड़ा, यूट्यूब में स्पीड स्लो कर दो, बहुत सिंपल है, इसके लिए तुम्हें जल्दी जल्दी की वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है बच्चों तो dy सर a1 a2 ऐसे ही रहेगा, b1 b2 के जगह पे क्या आ जाना चाहिए c1 c2। ठीक है a1 a2 के जगह पे सेम 6 8, c1 c2 के जगह पे सर c1 c2 के जगह पे -12 -2। ठीक है 6 × -2 -12 माइनस 12 8 96 बट बच्चों -96 राइट। 6 × -2 -12 फिर -12 8 96 बट -96 -12 + 96। अब बच्चों सुनो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8 तो 84 राइट। तो कहां पे करें यहां पे करें तो x क्या हो जाएगा अपना dx अपॉन d। dx कितना है अपना 28 d कितना है अपना 14 विच इज 2। 28 अपॉन 14 कितना है 2 है। ठीक है dy अपॉन d करेंगे तो y मिल जाएगा। ठीक है dy कितना है अपना बच्चों 84 अपॉन d कितना है अपना बच्चों 14 तो 84 अपॉन 14 14 5 70 14 6 84 तो यहाँ पे 6 आ गया। तो तुम्हारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा 2,6 इज द सोल्यूशन। 2,6 इज द सोल्यूशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। सो पे अटेंशन, सम नंबर 5 सम नंबर 6 सिंपल है, इसके लिए सोल्यूशन लिख के रख दिया है, एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में हो जाएगा, इतना पेशेंस रखा, थोड़ा और पेशेंस रख लो। ठीक है बच्चों तो अभी यहाँ पे ध्यान देना और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है क्योंकि शेयर करोगे तो चैनल ग्रो होगा तब हम लोग कुछ और कर पाएंगे इस चैनल के साथ। ठीक है बच्चों तो तुम ही लोग हो जो हम लोग को आगे लेके जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स चलो पे अटेंशन। तो क्वेश्चन क्या है फिफ्थ का 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। अब मैं क्वेश्चन लिखने के बाद भी करने के बाद भी मेरे दिमाग में डर रहता है, फिर इसलिए मैं बार बार चेक करते रहता हूँ। ठीक है क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स मैं ऐसे कर देता हूँ, सिली मिस्टेक। तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी यहाँ पे जो तुम्हारे वेरिएबल्स है वो m और n है, x और y नहीं है। इसके लिए हम लोग dx और dy नहीं निकालेंगे, dm और dn निकालेंगे, जिससे हम लोग को m और n की वैल्यू मिलेगी। तो एक चीज अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है जब वेरिएबल चेंज हुआ तो तुमको अकॉर्डिंगली वैसा तुमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी चेंज करना है।
तो बच्चों कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी है, a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 54, c2 की वैल्यू 28। ठीक है, अब बच्चों d क्या आएगा, a1 a2 b1 b2, मतलब 4 3 6 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 minus 18 साइन ऑफ द बिगर नंबर -10। dm c1 c2 b1 b2 54 28 6 2, 54 into 2 108, 28 6। अब बच्चों 28 का टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो 28 10 जा 240, 240 का हाफ 140, बट 6 है, अपन ने 5 बार किया, एक 28 और बचा, तो 140 प्लस 28 168, समझा, ऐसे मैं टेबल याद रखता हूँ। तो 108 माइनस 168, ठीक है, तो 168 में से 108 गया तो 60 बचा, पर साइन ऑफ द बिगर नंबर -60। बच्चों dn क्या है, a1 a2 c1 c2, a1 a2 क्या है तुम्हारा 4 3, c1 c2 क्या है 54 28, ठीक है, 54 एंड 28। अब बच्चों 54 28 4 3 54 28, 4 into 28 28 4 जा। अब बच्चों हम लोग को अभी पता चला 140 में से अगर 28 माइनस करेंगे तो 112 आ जाएगा, 112 माइनस 54 into 3, 53 जा 150, 4 3 जा 12, तो 150 प्लस 12 162, 112 माइनस 162 माइनस 50। तो बच्चों जो तुम्हारा x है वो क्या आएगा, dx अपॉन सॉरी dm अपॉन d, dm कितना है तुम्हारा -60 अपॉन -10 6, n क्या आएगा dn अपॉन d, dn कितना है तुम्हारा -50 अपॉन d कितना है -10, -50 अपॉन 10 विच इज 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 2x + 3y = 2 तुम्हारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, x - y/2 = 1/2, बट फिर भी फ्रैक्शन से इरिटेट हो रहा है, तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो 2x 2 कैंसिल, y और 1/2/2 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अभी इसको कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यू विल गेट a1 as 2, a2 as 2, ठीक है, b1 as 3, b2 as -1, c1 as 2 and c2 as 1, डन। अब इसके साथ a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। d क्या है बच्चों अपना, a1 a2 b1 b2, मतलब 2 2 3 -1, 2 -1 -2 3 2 जा 6, तो -2 -6 -8 ओके। नाउ dx क्या है तुम्हारा, a1 a2 को रिप्लेस करो c1 c2 से, और ये b1 b2, c1 c2 b1 b2, c1 c2 क्या है तुम्हारा 2 1, b1 b2 क्या है तुम्हारा 3 -1, तो 2 into -1 -2, 3 into 1 3, -2 -3 -5, ठीक है। अब इसके बाद dy क्या है तुम्हारा a1 a2, ठीक है, बट b1 b2 के जगह पे c1 c2, तो a1 a2 क्या है तुम्हारा सर 2 2 है, c1 c2 क्या है तुम्हारा 2 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 -4 -2, तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई -8, dx की वैल्यू आ गई -5, dy की वैल्यू आ गई -2। तो बच्चों जो तुम्हारा x है वो तुम्हारा dx अपॉन d विच इज -5 अपॉन -8, माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया 5 अपॉन 8, मतलब -1। टेक्निकली साइन कैंसिल नहीं होता बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल होना मतलब हम लोग फास्ट में बोलते हैं, बट उसका मतलब क्या होता है, -5 को हम लोग -1 into 5 लिखेगा और -8 को -1 into 8 लिखेगा, तो -1 जाता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 5 अपॉन 8 ऐसा। तो माइनस माइनस और साइन कैसे कैंसिल होगा, ठीक है, हम लोग बट घाई में बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है y dy अपॉन d, dy कितना है बच्चों, dy कितना है -2, d कितना है -8, -2 अपॉन -8, -1 या माइनस क्या अभी बताया मैंने, 2 अपॉन 8 इज 1/4। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5/8, 1/4 इज द सोल्यूशन। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1.3 हो गया, डिटरमिनेंट मेथड हो गया, क्रैमर्स रूल हो गया है। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने टॉपिक चेक करो, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के प्लेलिस्ट हैं, ठीक है बच्चों, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करो, बहुत सारे बच्चे लोगों को बोलो आओ चैनल पे देखो, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, इसके बाद सिर्फ 4 टॉपिक और बचेंगे, समझ में आ रहा है। तो बच्चों अगर तुम लोग का सपोर्ट आया तभी वो 4 टॉपिक में अपलोड करूंगा, तो तुम्हारे ऊपर है वो 4 टॉपिक चाहिए या तुम्हें नहीं, ठीक है, वैसे मैं कर दूंगा, टेंशन मत। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।